दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था औद्योगिक क्रांति में नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन। अब हम उसके आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जाके पहले चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ताकि आपको ये बेहतर वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी बजा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कोयला और लोहा 4.2.3। देखिए, ब्रिटेन के अंदर जैसे ही उद्योग बढ़ने लगे, कोयला और लोहे की जो डिमांड थी वो और ज्यादा बढ़ गई। उनका मानना ये था कि भाप इंजन के लिए कोयला और लोहा तो चाहिए, और उसके लिए आपको सुरंगों में जाना पड़ेगा। और सुरंगों में जाना किसी भी इंसान के लिए वही बात हो जाएगी कि वो अपनी मौत की इच्छा खुद लेकर आया हो। ठीक है, क्योंकि खान के अंदर अंधेरा, उसके बाद फिर और भी चीज़ें, क्योंकि जब आप कोयला निकालते हैं खानों से तो सीधा और उसे घसीट कर सतह तक ले जाना पड़ता है, उसके बाद उसे ढकेलना पड़ता है। उसके लिए जानवरों की ज़रूरत, आदमियों की ज़रूरत, औरतों की, और बच्चे तो इनमें फेवरेट थे, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे आकार होने के कारण वो कोयला खानों में काम कर सकते थे। और ये स्थिति बहुत खतरनाक होने लगी थी, और लोग अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी काम पे लगा रहे थे। भाप शक्ति के उपयोग में वृद्धि के कारण कोयले की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि कोयला खानों के अंदर भी अब क्या होने लगा, परिवर्तन देखने को हमें मिलने लगा। जैसे कि सुरंगों को हवादार बनाने लगे, विस्फोट के लिए बारूदों का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कोयला खानों में काम करने वाले अभी भी कई खतरों से घिरे हुए थे, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, फेफड़ों की बीमारी, इस तरह की बीमारियां उन्हें होने लगी थी। ठीक है, लोहे उद्योग में उस समय के दौरान महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए, जैसे कि 1709 में इब्राहिम डर्बी ने कोक के साथ ढलवा लोहे का उत्पादन किया। इसने क्या किया, इसने पहले के जो लोहे थे ना, उससे बेहतर ढलवा लोहा शुरू कर दिया। लकड़ी के कोयले का खत्म होने लगा, उसका यूज कम करने लगे, और इस तरह लकड़ी का उत्पादन बढ़ने लगा। अब लकड़ियों के उत्पादन के लिए इंग्लैंड के जंगलों पर निर्भर होना पड़ेगा, और इंग्लैंड में अब लकड़ियों की कमियां होने लगी। और कमी इस तरीके से होने लगी कि 1784 में हेनरी कर्ट ने, एक आयरन मास्टर थे, उन्होंने कम भंगुर वाले लोहे की उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। और ये लोहे लवणहीन था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, ये बेहतर धातु साबित हुई, पिछले वाले कोयले और लोहे थे। ठीक है, 1774 में जॉन विलिंगसन ने एक ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किया, जिससे सटीकता से छेद करना स्टार्ट कर दिया। अब सुरंगों में इंसान अब दिन भर लगे रहेगा, इससे अच्छा है कि ड्रिलिंग मशीन से ही वो काम कर ले। 1788 से लेकर 1806 के बीच में लोहे का उत्पादन कई गुना वृद्धि हुई। उत्पादन में उनके लोहे का उपयोग कृषि मशीनरी, हार्डवेयर, जहाज निर्माण आदि, इन सब में बहुत ज्यादा फैला। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोहा और कपड़ा उद्योग के विकास में ये आवश्यक था कि सस्ती वस्तुएं और उनकी तेजी से ढुलाई के लिए जो बेहतर परिवहन सुविधाएं हो सकती है, उनका आविष्कार करना अब शुरू हो चुका था। ठीक है, घरेलू और विदेशी बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा जल्द से जल्द करने की आवश्यकता लोगों को हो रही थी। क्योंकि देखिए, अगर आपको अब सामान दूसरी जगह पहुंचाना है, उसके लिए परिवहन तो बेस्ट होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट टॉपिक, परिवहन और संचार के साधन। परिवहन और संचार के साधन ने इंग्लैंड के अंदर क्रांति को प्रोत्साहित किया। जैसा कि कच्चा माल तैयार होता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, तो उसके लिए रास्ते और सड़कें अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए इंग्लैंड में 1700 में पुल और सड़क निर्माण में सुधार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया। 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन ने पहले भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया, जो बाद में रेलवे ट्रैक पर चला। भाप इंजन और रेलवे पटरियों से जल्दी इंग्लैंड में माल ले जाना और आना बहुत आसान हो गया, और नहर परिवहन को भी समर्थन मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉलिंगटन से स्टॉकटन के लिए पहली रेलवे लोकोमोटिव कर्सन का उपयोग किया गया, यात्रियों को ले जाने के लिए, माल को ले जाने के लिए, और ये वर्ष था 1825। हम देखते हैं कि मध्य 19वीं शताब्दी के दौरान लकड़ी से जो जहाज चल रहे थे, अब वो भाप से चलने लगे, और भाप से चलने के कारण ये सामान को जल्दी पहुंचा दिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद हम देखते हैं कि भाप पर तो निर्भर हो गया था पहला चरण क्रांति का, मगर दूसरा चरण बिजली पर निर्भर था। क्या आप लोगों को मालूम है, माइकल फैराडे ने पहले इलेक्ट्रिक मोटर की खोज की थी? जी हाँ, जिससे पानी निकालना सुरंगों से बहुत आसान हो गया। कारखानों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब व्यापारिक, परिवहन और भी लेन देन, संचार, ये सब अब किस पे, बिजली पर निर्भर होने लगा था। और बिजली आने से एक और स्टेप क्रांति को बढ़ावा मिला।
ठीक है। हम देखते हैं कि कॉलोनियां, देश और आम लोगों के बीच में इसका संपर्क तेजी से फैला और इसी का असर ये हुआ कि टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसे आविष्कारों ने आने वाले जनरेशन के लिए एक नए रास्ते खोल दिए। और यहाँ पे खत्म होता है आपकी ये टॉपिक। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।